भाजपा के कार्यकर्ता दरी बिछाने के लिए पैदा हुए हैं। फिर सावरकर का फिल्म भी आ रहा है। आज अभी उसका ट्रेलर आज ही कल में लॉन्च हुआ है। मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि मेरी वाइफ मोदी जी की बहन है कि नहीं है। तो मोदी जी क्या हुए आप ही बताइए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2014 में प्रधानमंत्री या यूँ कहिए कि मोदी जी को कहा गया चाय वाला, तो चाय पे चर्चा हुई, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। और जो शख्सियत यहाँ बैठी हुई है वो भी इस समय चाय पी रही है, आप इनसे वाकिफ़ होंगे। इनका नाम है कलीम शेख। और उसके बाद चौकीदार का नारा आया, फिर चौकीदार प्रधानमंत्री बन गया। अब आया मोदी का परिवार। 24 में नारा दे दिया गया है मोदी का परिवार। आप किस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं बताइए। मोदी किस परिवार से ताल्लुक़ रखने ये बताइए, जिसका कोई परिवार ही नहीं है। भारत देश उनका परिवार है। भारत देश अगर को अपना परिवार मानते तो आज जनता को भूखा नहीं मारते। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर लाके आश्रित कर दिया। और जो देखो, खुद का परिवार छोड़ के भाग जाओ और देश को बोलो कि मेरा परिवार है, इससे बड़ा बहरूपिया कौन हो सकता है बताओ। अच्छा ये बताओ, देश बड़ा या परिवार बड़ा? ऑब्वियसली देश बड़ा है। और परिवार वही तो मोदी जी ने किया। देश कौन है? हु इज द कंट्री? देश कौन है ये बताओ। जिसकी एक भौगोलिक सीमा हो, जहाँ जनसंख्या हो, जहाँ संकार हो। पत्रकारिता कौन सिखाया? कहाँ से? क्या देश बोल रहे हो आप? देश का मतलब व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कंट्री? आप बताइए। यू जस्ट सेड मी ना, आप ही बताइए। मोदी बोल रहे हैं कि हमारा परिवार 140 करोड़ लोग उनके परिवार है, बोल रहे हैं भाई। 140 करोड़ लोग ही देश है। देश कुछ नहीं होता, देश जनता होती है। जनता से देश निर्माण होता है, जनता ही देश होती है। और ये बताओ, ये अगर जनता के परिवार खुद के परिवार को छोड़ के भाग गए और दूसरे के परिवार पर अटैक करते, परिवारवाद ने देश को बर्बाद कर दिया। अरे तुमको खुद भीख मांगे 45 साल, परिवार छोड़ के 35 साल, तुम क्या बात करोगे यार कि ये देश की जनता तुम्हारी परिवार है। देश की जनता अगर तुम्हारी परिवार होती तो आज जनता रोज तिल तिल मर रही है। व्यापारी हो, किसान हो, कौन नहीं मर रहा है? बेरोजगार युवा हो, आज सब परेशान है, बताइए। और एक तो लीकेज सरकार है तुम्हारी, कहाँ कहाँ से लीक हो जाता है। कभी 12वीं का पेपर लीक, कभी यूपी परीक्षा का। और ये डबल इंजन की सरकार है। अबे काय का डबल इंजन की सरकार? इतने नाराज क्यों हैं आप हम मोदी जी से? तो नाराजगी लगता है। नो, अरे मोदी जी से हम क्यों नाराज होंगे? हाँ? तो क्या चाहते हैं, देश में कैसे बदलाव होगा? अभी मैं बोलूँगा तो आप नाराज हो जाएंगे, अंधभक्त नाराज हो जाएंगे। देखिए, रक्षाबंधन पर बहनों को 200 रुपये की सौगात क्या था ना, कि मैं बहनों को 200। तो मोदी जी को अगर मैं अपने परिवार से जोड़ूं तो मेरे साला हो गए, लेकिन अंधभक्त नाराज हो जाएंगे। एक बार फिर से बताइए, एक बार फिर से जोड़िए इसको। क्या कह रहे हैं, साला हो जाएंगे कैसे? मेरी वाइफ मोदी जी की बहन है कि नहीं है? तो मोदी जी क्या हुए आप ही बताइए। तो आपके परिवार के हुए ना कुल मिलाकर, ये तो कह रहा हूँ। तो मैं भी यही बोल रहा हूँ कि साले साहब हो गए तब तो मोदी जी जो नारा दे रहे हैं, मोदी जी का परिवार, मेरा परिवार। मोदी जी का कोई परिवार ही नहीं है। हाँ। 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? कोई भी बने, सड़क का भिखारी भी बन जाए, पर मोदी ना बने। आपने कहा मोदी जी ने 45 साल भीख मांगी, अब फिर आप भिखारी 35 साल, तो फिर भिखारी की बात आप क्यों कर रहे हैं? अरे ये फर्जी भिखारी है यार। हाँ। भीख मांगा है क्या बताओ यार। जो बोलता है 1949 की पैदाइश हुई भाइयों बहनों, 11 साल में घर छोड़ देता है भाइयों बहनों, 35 साल भीख मांग लेता है भाइयों बहनों। तो 1949 और 11 साल कितना हुआ भाइयों बहनों? 1960 हुआ। और 35 साल भीख मांग लिया, 1995 तक भीख मांगा भाइयों बहनों। तो उसके बाद ये 71 में सत्याग्रह कब किया भाइयों बहनों? 71 में चाय कब बेच ली भाइयों बहनों? 87 में कैमरा से और जीमेल कब कर लिया भाइयों बहनों? कलर कैमरा भी यूज़ कर लिया भाइयों बहनों। तो आडवाणी के रथ यात्रा पर 92 पे कौन घूम रहा था भाइयों बहनों? ये सब झूठे आदमी के मत में पूरे हम हिस्ट्री खोज के बैठे हैं। तो कोई चेहरा है कि नहीं? मेरा ही चेहरा है। कौन?
आप बन जाइए, पढ़े लिखे अरे हैं। हमें छोड़िए, नाम पत्रकारिता करने दीजिए हमें। अरे क्यों नहीं, पत्रकार देखिए, एक दिन का पत्रकार फिल्मों मैं में सीरियस नायक में सच CM कह रहा बन हूँ गया, कलीम और जी, सीरियस ही है। कलीम जी, अरे मैं कसम सीरियस सवाल कर रहा हूँ। मैं भी कसम से सीरियस सवाल जवाब दे रहा हूँ हाँ। कि जब नायक फिल्म में अनिल कपूर एक पत्रकार होकर एक दिन का CM बन जाता है, उसके बाद जनता उसे परमानेंट CM बना देती है, तो क्या आप PM नहीं बन सकते हैं? क्या बात करते हैं यार, पत्रकार क्या राजनीति में आके चुनाव नहीं जीते हैं? बताइए। यानी मोदी जी के सामने मैं चेहरा हूँ और कोई नहीं। हो सकते हैं, पढ़ा लिखा चेहरा होना चाहिए, आई मीन टू से। अच्छा, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री क्यों होना चाहिए? अच्छा ये बताइए, बाबा साहब कहते थे शिक्षित हुआ, तो क्यों कहते थे बी एजुकेटेड, तो क्यों कहते थे? तो मोदी जी जितना पढ़े लिखे उतना काफी नहीं है। मोदी जी के इतना पढ़ा MA की डिग्री है। फर्जी डिग्री, हैं? फर्जी डिग्री की बात मत करो, रियल डिग्री ले आओ। क्योंकि मोदी जी करण थापर के इंटरव्यू में कहा था मोदी जी ने कि मेरी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है भाइयों बहनों। अब मोटा भाई ला के 2-2 3-3 डिग्री छपवा के दिखा देता है, तो हम थोड़ी मांग जाएंगे। क्या आप भी हंस रहे हैं? मतलब सच्चाई पता है, देख लो। आप ये बताओ, हाँ। देश अभी किस दिशा में जा रहा है? देश जो है अंधभक्ति की दिशा में जा रहा है, और ये अंधभक्ति काल को अमृत काल का जामा पहनाया जा रहा है। बस यही है मोदी का परिवार। देखो पहले आप मोदी, अब जब 2024 आते आते मोदी लाचार, ये बोलने वाले हैं अंधभक्त। 2024 में आते आते मोदी लाचार, कोई चेहरा है आपकी नजर में? कोई तो बताइए कम से कम। मैं हो जाऊंगा यार, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे, किसको वोट दें, मेरे कंफ्यूज को हो दे जाएंगे। देना वोट। लेकिन अभी मैं बोलूंगा पब्लिक से, हाँ। मेरे को वोट दो, हाँ। तो अंधभक्त और बाकी लोग यही कहेंगे। नहीं तो चुनाव कि चिन्ह तो इसे बताना नेता पड़ेगा बनना ना। है। चुनाव चिन्ह तो बताना पड़ेगा। चुनाव चिन्ह इस बार मेरा बल्ब रहेगा, प्रकाश फैलाएगा, हाँ। उजाला फैलना चाहिए। उजाला फैलना चाहिए। हाँ। क्यों ये है चाय की केतली, पहले चाय बोलने की दो केतली यार। चंद्रशेखर जी का सिंबल है। वो नहीं कह रहा हूँ, हाँ। चंद्रशेखर जी की वो अलग बात हो गई। ठीक है। लेकिन जो भारत की मीडिया है वो ये प्रोजेक्ट कर रही है कि 2014 के पहले कुछ नहीं था। एक चाय की केतली थी, ठीक है। और एक घर से भागा हुआ एक बालक था, ठीक। और चाय की केतली को घसता था, हाँ। तब उसमें से जिन पैदा होता था, और बोलता था जो हुकुम मेरे आका। तो वो बालक, जो नादान बालक, वो कहता था कि ये बादल में रडार छुप जाए तो छुप जाता था, नाले से गैस निकल जाए तो निकल जाता था। यही होता था, और क्या। अंधभक्त यही 10 सालों में कहानी सुन रहे हैं आज। 10 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। मनोहर कहानी तो सुन रहे हैं हम। 10 साल में कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ बताओ? कुछ तो बताइए, विकास एक दो। नाले से गैस निकला, और बादल में रडार छुप गया, और टरबाइन से ऑक्सीजन निकल गया। और विप्लव देव ने कहा कि पानी में बतख को तैरने से ये ऑक्सीजन तो आप निकल- सिर्फ नकारात्मक अरे चीजें यार, बता रहे जो हैं। बोले हैं वही तो बोल रहा हूँ। किसान को 6,000 तो बोलिए। बीजेपी का ही नेता ने, किसान को 6,000 रुपए नहीं बोल रहे हैं आप लोग। बीजेपी के नेता ने ही बोला था कि मोरनी के रोने से, उसके आंसू से, मोर के आंसू से मोरनी प्रेग्नेंट होती है। ये किसने कहा था? ये भाजपा सब आविष्कार इन्हीं के 9 सालों में तो हुआ है। विप्लव देव बोलता बतख को पानी में तैरने से ऑक्सीजन निकलता है। मोदी जीते तो प्रधानमंत्री टरबाइन से मोदी जीते तो आप लोग बोलते हो ईवीएम से जीतते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? पूरी सच्चाई है। जो पूरी जुडिशरी, पूरा इंस्टीट्यूशन अपने कब्जे में लेके बैठा है यार, उससे क्या उम्मीद करेंगे हम, बताओ ना। हाँ, और भाइयों बहनों, अजीत दादा पवार ने 70,000 करोड़ का नुकसान कर दिया, घोटाला कर दिया। अब बाद में अजीत दादा पवार के कान में जाके इनका आदमी बोलता है चल बेटा कल सुबह शपथ ले ले, तो ले लेता है अजीत दादा पवार, स्वच्छ बन जाता है। जितने भाजपाई देखो ना, अभी जितने भी भाजपा में गए हैं, भाजपा का कोई नेता है क्या? भाजपा के कार्यकर्ता दरी बिछाने के लिए पैदा हुए हैं। वो दूसरे दल से नेता आता है, उसके लिए दरी बिछाते हैं, रेड कारपेट बिछाते हैं। आप भी जाओगे भाजपा में? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तक बताइए भाजपा या आरएसएस ने एक भी महापुरुष पैदा किया क्या? वीर सावरकर। वीर सावरकर का फिल्म भी आ रहा है। आज अभी उसका ट्रेलर आज ही कल में लॉन्च हुआ है। मुझे हंसी इस बात की आ रही है रणदीप कि हुड्डा उसमें एक्टर है ये उसमें। अभी तो रणदीप हुड्डा ही सावरकर बना है ना। हाँ जी। तो रणदीप हुड्डा से ही मेरा सवाल है कि वो वाला सीन मुझे देखना है जिस दिन ये रिलीज होगा, जो बुलबुल पे कौन बैठ सा के सीन? आते थे। अच्छा। बुलबुल से अंडमान निकोबार की जेल से बुलबुल पे बैठ के आते थे और फिर घुस जाते थे। अच्छा। और जो लेटर 6 बार का था माफी वाला, वो भी देखना है। हम लोग माफी नहीं मांगेंगे, अफवाह फैलाएगा ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, वो तो चरण चाट करके माफी मांगे थे। हम पूरा इतिहास बताता है।
आप क्या रणदीप हुड्डा बहुत भड़क गए एक सवाल पे, बोल रहे हैं कोई अगर देशद्रोही कहेगा तो उसी खैर नहीं, तमाचा मारेंगे। कौन? रणदीप हुड्डा 24 चैनल में। अबे मार के देखे तो। हम्म। आपकी ये नजर बताओ, गांधी और गोडसे में फर्क है नहीं है? अभी तो क्या फर्क है? कुछ दिन के बाद ये लोग गोडसे को भी महान बताएंगे, फिर बात बोलेंगे कि सावरकर के 6 बार बताएंगे नहीं, बता रहे हैं, हाँ बता रहे हैं। पूजा वूजा शुरू हो गई है। तुम्हारी बात को मैं रिपीट करता हूँ कि हाँ, ये मेरी वो बात को दौर repeat है, हाँ। ये वो दौर है जहाँ अपराधी को महापुरुष, अब महापुरुष को अपराधी बताया जा रहा है। ये वो दौर है, तो वो दिन दूर नहीं है कि ये लोग कहेंगे कि सावरकर के 6 बार माफी मांगने से देश आज़ाद हुआ था, और गांधी, नेहरू और जितने भी क्रांतिकारी थे उनका कोई रोल नहीं। कलीम शेख की नज़र में 5 महापुरुष, 5 क्रांतिकारियों के नाम बताओ। क्रांतिकारी में तो सबसे पहला मैं भगत सिंह का बोलूँगा, अशफाक उल्लाह खां को बोलूँगा, और हमारे चंद्रशेखर आज़ाद को बोलूँगा, और वीर अब्दुल हमीद को भी बोल जा सकता है। और सबसे बड़े क्रांतिकारी तो पंडित नेहरू भी थे, जो इतने सालों तक जेल में थे। महात्मा गांधी जी थे। तो 5 की बोल रहा हूँ, गिने तो 500 हो जाएंगे। 2 विकल्प दो, मोदी राहुल। 5 आरएसएस के क्रांतिकारी बताओ। किससे पूछ रहे हैं सवाल? आपसे। दर्शकों से पूछ लेता हूँ। दर्शकों को अगर पता हो 5 क्रांतिकारी आरएसएस के तो लिखिए, कमेंट करिए। मोदी राहुल में सबसे अच्छा कौन? ऑब्वियसली राहुल गांधी। यार एक बात बताओ, ये कितना, ये जो मुंशी प्रेमचंद्र जी एक लेख लिखे थे, और उन्होंने कहा था कि जब जूते कांच के शोरूम में और किताबें रोड पर बिकने लगे तो समझ लो लोगों को ज्ञान की नहीं, जूतों की ज़रूरत है। मुझे लगता है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने आज के दौर के अंधभक्तों के लिए लिखा होगा, क्योंकि जो ऑक्सफोर्ड से, हार्वर्ड से पढ़ के आया उसे पप्पू कहा जा रहा है, और जिसकी डिग्री का पता नहीं है वो महाज्ञानी कहा जा रहा है। तो लगता है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने ये जो 2 लाइन लिखी थी वो आज के अंधभक्तों के लिए लिखा। वो तो मशीन थी ना, आलू सोना वाली बात तो लोग प्रचार कर आलू रहे हैं। सोना नरेंद्र मोदी के लिए कहा था। ये वायरल वीडियो भी है, आपको क्या अफवाह फैलाते हो यूट्यूब के माध्यम से? मैं नहीं कह रहा हूँ, वो लोग कह रहे हैं। ये सच्चाई है नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं? है आपके पास? हाँ तो यूट्यूब में ढूंढ लो, मेरे पास क्या है, यूट्यूब में ढूंढो आप। ये मोदी ने बोला था? जी हाँ, मोदी के लिए बोला था। तो 24 में कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? फिर से मोदी जी आ रहे हैं तीसरी बार? तीसरी बार कौन आ रहा है? तीसरी बार मोदी सरकार। कोई आए ना आए, लेकिन तीसरी बार चाय गर्म नहीं होगी, नहीं तो चाय जहर बन जाएगी और जनता को भूखा मारेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाय पी लेता हूँ। ये हैं कलीम शेख साहब। चाय पे भी चर्चा की, चौकीदार की बात भी की, मोदी के परिवार की बात की, सावरकर की भी बात कर ली। कलीम शेख की बातों से आप सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।